जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बस अभी न्यूयॉर्क हूँ, तो अल्लाह ताला का बड़ा करम रहा कि ट्रिप ये बड़ा एक्सटेंसिव था। मैंने बस एक्साइटमेंट में काफ़ी लोकेशंस प्लान की थी और काफ़ी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स भी थी। तकरीबन 6 डोमेस्टिक फ़्लाइट्स मैंने विद इन यूएसए भी ली हैं, जो पाकिस्तान से लिए हैं वो तो अलहदा है। तो अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया कि सारा ठीक रहा, कोई मसला नहीं हुआ। तो मैं अक्सर अपनी मेरी वालदा जब मुझसे बात करती है तो वो कहती है कि ख्याल करना अल्लाह खैर करे। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि माँ जी तुहाडे होंदे जेह्ड़ा ना कुछ नहीं हो सकता। तो ये बड़ी इसमें हकीकत है कि माँ बाप एक ऐसा रिश्ता है कि दुनिया में आप जहाँ भी होते हैं ना, तो जो हाथ दुआ के लिए हर वक्त मौजूद होते हैं आपके माँ बाप होते हैं, और उनकी मौजूदगी बड़ी बरकत वाली होती है। और बाकी रिश्ते जो हैं वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन हर वक्त जिस तरह हम अपनी औलाद के लिए हैं, इस तरह हमारे जो माँ बाप हैं वो हमारे लिए हर वक्त दुआ कर रहे होते हैं। तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है, स्पेशली जो माँ की दुआ है। अच्छा, बात जो मैंने बेसिकली मेरे जहन में भी आई थी, मैं करनी थी आपसे, वो ये था कि तकरीबन कोई हफ़्ता पहले से मुझे डिफरेंट मैसेजेस आना शुरू हो गए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कि मेरे नाम से एक आईडी है, तो वो फिर फेसबुक पे मैसेजेस लोगों को आ रहे हैं। फिर उनसे व्हाट्सएप नंबर लेके बंदा व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है, किसी को कह रहा है कि जी मुझे पैसे दो, और किसी को कह रहा है कि मैं आपको पैसे भेज रहा हूँ, मैं आके आपसे ले लूँगा। तो लोग जो हैं वो मुझे मैसेज कर रहे थे, पता तो होता है लेकिन फिर भी कन्फर्मेशन के लिए। तो ऑफ कोर्स मैंने कहा यार ये मेरी नहीं आईडी। तो अब ये डिफरेंस देखें कि हम जो है वो दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गए और हम वहीं फंसे हुए हैं। कि ये दो नंबरियाँ जो है, अब वो मेरे कुछ 7,000 फ्रेंड्स हैं उस फेसबुक पेज के ऊपर, फेसबुक जो मेरी प्रोफाइल है उसके ऊपर। तो वो बंदा 7,000 लोगों को पहले ऐड करेगा, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगा। अब उसमें से पता नहीं कितने लोग उसको जो है वो करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, कितने नहीं करते। फिर उसके बाद जो है वो उनको व्हाट्सएप पर उसके लेगा, फिर ट्राई करेगा पैसे लेने के। तो आपको पता है आजकल के दौर में, और जब हर बंदे के पास कम्युनिकेशन का चैनल है, नंबर एक, नंबर दो, जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो ऑफ कोर्स अगर मेरे फेसबुक पे मुझसे ऐड है, मुझसे बात तो करेंगे, लेकिन उसके बावजूद वो बंदा इतनी एफर्ट कर रहा है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये आए दिन मैसेज आ रहे होते हैं, हमें भी मैसेज आ रहे होते हैं, लोगों ने प्रोफाइल पे लगाया होता है कि जी मेरी किसी ने आईडी क्रिएट कर ली है, कोई पैसे मांगे तो पैसे ना देना। लेकिन अफसोस सिर्फ इस बात का होता है कि उस बंदे में इतना टैलेंट तो है, या हम में इतना टैलेंट तो है, जो फेसबुक की आईडी भी बंदा क्रिएट कर रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर रहा है, 2 3 4 500 लोगों को रिक्वेस्ट भी भेजेगा, उनसे कम्युनिकेट भी करेगा। तो अगर यही सारे के सारा ज़ोर अपना वो सीधी साइड पर लगा ले, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा पैसे वो कमा सकता है, 2 नंबरी की भी ज़रूरत नहीं है। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, यही फेसबुक का पेज क्रिएट करे, उसके ऊपर कोई अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर दे, वॉलेट लगा दे, परफ्यूम लगा दे, घड़ी को लगा दे, 2 4 हज़ार के ऐड रन कर दे, उसको ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे। वो सिर्फ नहीं जाएगा, वो इस तरफ जाएगा, अब पता नहीं क्या मिलता है, मुझे नहीं समझ आती। तो जो डिफरेंस है वो हमारा और इन मुल्कों का, वो सिर्फ यही है कि हम जो है ना वो एक मुआशरे ऐसे में पैदा होते हैं और फिर ऊपर जाते हैं, जो हमारा माइंड सेट जो है ना 2 नंबरी की तरफ चलता है। यहाँ मेरा तो फर्स्ट विज़िट था, बाकी कंट्रीज़ में गया हूँ मैं, लेकिन यूएस में फ़र्स्ट विज़िट था। तो बाकी कंट्रीज़ में भी खैर है, लेकिन यहाँ मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि मजाल है कोई बंदा आपकी ला इल्मी से या आपको धोखा दे जाए, इनके लोगों के माइंड में ही नहीं है ये चीज़। 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती, यहाँ भी बुरे लोग होंगे, लेकिन ओवरऑल मेरे 3 वीक से यूएसए में मैं अगर हज़ारों नहीं सैकड़ों लोगों या दसियों लोगों से तो मिला हूँगा जिनसे मुझे वास्ता पड़ा। हर बंदा जो है जिससे आप कोई बात पूछते हैं, वो आपको आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करने की कोशिश करता है। और पूरी कम्युनिटी जो है बड़ी एथिकल है, मतलब वो आपसे बात करेगा, स्माइल करके करेगा। आप लाइन में खड़े हैं तो आपको क्रॉस नहीं करेगा, अगर आप उससे कहेंगे कि आप पहले चले जाओ तो वो आपको थैंक यू बोलेगा। अगर आप पहले खड़े हैं तो बोलेगा कि आपने बैठना है या मैं बैठ जाऊँ। यार ये तो बड़ी बात की चीज़ है, जो पहली चीज़ है कि एटलीस्ट आपको धोखा नहीं देगा।
वो ये नहीं कहेगा कि यार ये टूरिस्ट है, इसे पता नहीं है, चलो इसको जो है वो चूना लगा दो। नहीं, कतन नहीं, माइंड में ही नहीं है उन लोगों के, उन्हें पता ही नहीं है। मैं 2 छोटे एग्जांपल देता हूँ, तो आप फैसला खुद कीजिएगा कि मैं वो थ्रू आउट जो पैसे यूज़ करता रहा हूँ, मेरे पास बैग में जो थे ना काफ़ी सिक्के जमा हो गए। मेरा ख्याल है कोई 50 60 70 सिक्के तो होंगे। तो वो मैं शर्मा रहा था, मैंने कहा यार अब मैं इसको यूज़ कैसे करूँ, और पाकिस्तान लेके जाने का इनका मकसद कोई नहीं है। तो ये ग्रॉसरी स्टोर पे जब मैं गया, वहाँ से मैंने कुछ ये स्नैक्स ख़रीदे, ये नट्स वगैरह थे और बिस्किट्स थे, क्योंकि वो एयरपोर्ट पे वही आपको, यहाँ तो लाउंज है, ये जो मैं आप जहाँ बैठा हूँ ये लाउंज है। मैं आपको तो ये लाउंज है, ये मैं बैठा भी जो है वो। अच्छा, तो ये यहाँ तो खैर ये लाउंज है ना, लेकिन छोटे एयरपोर्ट्स के ऊपर लाउंज नहीं होते, आपको स्नैक्स यूज़ करने पड़ते हैं। खैर वो बात दूसरी तरफ निकल जाएगी। तो मैंने जब वो स्नैक्स ले लिए, तो मैंने उस शॉप वाले बंदे से कहा कि मेरे पास काफ़ी कॉइन्स जमा हो गए हैं जिनको मैं यूज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने तो पाकिस्तान चले जाना है, तो मेरे बिल्ली कैसे काम करेंगे। तो उसने कहा हाँ कोई मसला नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे आप दे दो। मैं फिर शर्मा रहा था, मैंने उससे कहा कि वो काफ़ी सारे हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉइन्स हैं। उसने कहा हाँ कोई मसला नहीं, निकालो। मैंने बैग में से सिर्फ वो मुट्ठी भर के निकाल के उसके सामने काउंटर पे रख दिए, और वो बंदा अपनी दुकानदारी छोड़ के और वो उनको कॉइन को सबको लहदा करता रहा। मतलब अगर बात करें तो 1 रुपये वाले इसने लहदा किए, जो 50 पैसे वाले थे लहदा किए, 25 वाले लहदा किए, 1 वाले लहदा किए। फिर उन सबको उसने काउंट किया, फिर काउंट करके उसने मुझे बताया मेरा अपने $10 बने थे या $12। उसने कहा मुझे $2 आपने और देने, बाकी आपके पैसे हैं। ये पाकिस्तान होता तो बंदे ने मुझे लिटा लेना था उधर, यार मैं विल हूँ तुम्हारे लिए। तो कभी भी सवाल ही पैदा नहीं होता, कभी भी सवाल पैदा नहीं होता कि पाकिस्तानी बंदे इस तरह कर जाता। दूसरा जो है वो, मैंने यहाँ आते ही पैकेज सिम परचेज़ की। उसने मेरा जो पैकेज प्लान था वो था, मैंने $25 पे किए, और वो 10 GB डाटा था 15 दिन के लिए शायद। तो वो खैर यूज़ ज़्यादा था, वो ख़त्म हो गया। मैंने एक शॉप विज़िट की, तो उनसे मैंने कहा कि मेरा पैकेज ख़त्म हो गया, तो इसको मैं किस तरह रीन्यू कर सकता हूँ या रीफ़िल कर सकता हूँ, या जिस तरह पाकिस्तान में बात करें तो लोड करवा सकता हूँ, इसमें टॉप अप कर सकता हूँ। उसने चेक किया, चेक करने के बाद उसने कहा कि आपने ये सिम कहाँ से ख़रीदी है। हमारे स्टोर से ख़रीदी है, टी मोबाइल है, यहाँ बड़ा अच्छा सर्विस प्रोवाइडर है जिस तरह हमारे मोबाइल के। मैंने कहा नहीं, मैंने आपके स्टोर से तो नहीं ख़रीदी, मैंने तो शॉप से ख़रीदी है। उसने कहा उसने आपको सही तरह रजिस्टर नहीं किया, तो अब आप ये है कि उसके ऊपर वो पैकेज वो रीन्यू तो नहीं कर सकते, और जो पैकेज आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं उसको आप दोबारा वो नहीं कर सकते जब तक वो टाइम ख़त्म नहीं होता, क्योंकि वो 15 दिन का टाइम है। तो आपको जो है इससे नेक्स्ट पैकेज जो है ना उसमें जाना पड़ेगा, इससे जो बड़ा पैकेज है। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा वो उसके लिए मुझे कितने पे करने पड़ेंगे। उसने कहा $45 आपको पे करने पड़ेंगे, और उसमें उसने बताया कि शायद 20 GB डाटा है। तो मैंने उसे बताया मैं तो टूरिस्ट हूँ और मैंने चले जाना है आफ्टर 2 डेज़ 3 डेज़, मेरे तो वो काम का नहीं है, तो अगर कोई इज़ इट पॉसिबल क्या मुझे छोटा पैकेज कोई दे दें। तो उसने कहा कि लेट मी चेक। उसने जब देखा टूरिस्ट है, इसको इतनी ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा पे करेगा। तो उसने जो खतून थी एक, उसने 10 मिनट लगा के पहले वो मेरा नंबर जो था वो रजिस्टर किया। पता नहीं फिर काफ़ी सारे पिन आए, पिन वगैरह करने के बाद नंबर रजिस्टर हो गया। तो फिर उसने कहा कि हाँ अब आप इसी नंबर को, इसी पैकेज को जो है ना वो नेक्स्ट में अपग्रेड कर सकते हैं, और आपको सिर्फ डिफरेंस पे करना पड़ेगा। लाइक वो जो नेक्स्ट पैकेज है वो 35 का है और 25 का आपने पहले बाय किया हुआ था, तो आपको सिर्फ $10 मुझे ऊपर पे करने हैं और मैं आपको इसको अपग्रेड कर देती हूँ। तो मैंने उसे $10 दिए, इसको मुझे अपग्रेड कर दिया। अब पे फैसला आपके हाथ में, आप बताएं पाकिस्तान में ये होता कि $50 में पे कर रहा था और मैंने करने ही करने थे। अगर वो मुझे कहती कि नहीं और कोई ऑप्शन नहीं तो मैंने करने थे, क्योंकि नेट के बगैर यहाँ गुजारा नहीं है। आप स्पेशली जब आप बाहर गलियों में होते हैं, घूम फिर रहे होते हैं, तो आप मैप उसके ऊपर देख रहे होते हैं। तो अब ये देखें, ये सूरत हाल है कि वो मेरी लाइल्मी से मुझे वो कह सकती थी और मैं विलिंग टू पे था, मैंने पे करने ही करने थे। और ये तो 2 छोटी छोटी मसाले हैं, इसके अलावा पता नहीं कितनी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ मैंने टिकट बाय करनी थी या कोई चीज़ था, तो वो कभी मिस गाइड नहीं करेंगे, आपको धोखा नहीं देंगे। जबकि दूसरी तरफ हम लोग जो हैं वो मैंने आपको बताया
कि वो मतलब बावजूद इसके उसे पता है कि ऑफ कोर्स जिस बंदे के मैं फ्रेंड्स को अप्रोच कर रहा हूँ वो फ्रेंड्स उस बंदे को भी तो पहले अप्रोच करेंगे मुझे पैसे ट्रांसफ़र करने से पहले, लेकिन वो बंदा लगा हुआ है। एक छोटी सी मिसाल है, इसके अलावा पता नहीं कितनी और चीज़ें हैं जहाँ हम लैग करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना ओवरऑल ये सारी मिलके जो है फिर एक मुल्क और कौम की जो तरक्की में जो है ना वो स्टेप क्रिएट करती है। और मैं जो एक छोटी सी मुख्तसर से बात करना चाहूँगा, पाकिस्तान हमारा वतन है। मैं बिल्कुल इस हक़ में नहीं हूँ कि आप कंपेयर करते रहें, क्योंकि देखिए ये मुल्क इन मुल्कों ने तरक्की 2-3 साल पहले करनी स्टार्ट 200-300 साल से तरक्की कर रहे हैं। हमें अभी 50-70 साल हुए हैं। तो मतलब पाकिस्तान की कोई बुराई नहीं करनी चाहिए। हमारा मुल्क है, उसने हमें शनाख्त दी है, हमें जो है वो इज़्ज़त दी है। हमारा मुल्क है, उन मुल्क के बगैर बंदा अजनबी होता है। लेकिन जो एक हकीकत है जो हमें माननी चाहिए वो ये कि हम दुनिया से बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। और हमें अगर डायरेक्शन सही हो तो हम कह सकते हैं कि चलो जी हम 60-70-100 साल बाद इनके साथ मिल जाएंगे, लेकिन हमारी तो भी डायरेक्शन ही सही नहीं है। तो पता नहीं क्या होता है, आई एम नॉट श्योर। लेकिन सबसे बेहतर चीज़ है वो ये है कि हम पाकिस्तान के साथ साथ हर बंदा अगर अपने अपने ऊपर फोकस कर ले तो मेरा ख्याल है कलेक्टिव जो है ना वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। दुआ में याद रखिएगा। एक और चीज़ जो है मैं वीज़ा के हवाले से जो है ना मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करूँगा। ये वीज़ा सिस्टम के जो है वो कैसे वीज़ा जो है वो अप्लाई करते हैं, अप्रूव होता है, या पाकिस्तान में जो है ना सिस्टम को किस तरह एजेंट जो है वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो उसके ऊपर फिर मैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।